हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई होप कि आप सभी के एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जी हाँ, अगर आप करना चाहते हैं अपने फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन और साथ में चाहते हैं फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट, तो जी हाँ, आप अपने अपने जी हाँ अपने पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जी हाँ, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में जो बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन के लिए जो आपकी बेल आइकन है उसको दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लगातार तैयारी के लिए हम एक और सीरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो जी हाँ, आज की जो सीरीज़ रहेगी 100 MCQs की सीरीज़ रहने वाली है। और इस लाइव 100 MCQs की सीरीज़ में हम आपको करवाने वाले हैं यहाँ पर पूरे के पूरे 100 प्रश्न। तो आज की सीरीज़ नंबर रहेगी 420 और इस 420 सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं अब। तो जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। यहाँ सबसे प्रभावी कौन सा रहेगा कि अगर आप करना चाहते हैं जनसंपर्क, तो शारीरिक शिक्षा और खेलों में सबसे प्रभावी कौन सा आपके लिए रहेगा। चलिए, राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर खेल प्रतियोगिता। जी हाँ, खेल प्रतियोगिता से आप जी हाँ एक बहुत अच्छा संपर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। जी हाँ, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, एक तरह से आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर स्पीयरमैन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो कर रहे हैं फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। पिरामिड प्रतियोगिता जी हाँ किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आपकी शामिल होती है, आपको बताना है। चलिए, राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपके लिए चैलेंज प्रतियोगिता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर जो चैलेंज प्रतियोगिता है इसी का दूसरा नाम है पिरामिड प्रतियोगिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, मसल्स में आपने देखा होगा कई बार क्रैम्प आ जाता है, तो उसको आप किस तरह से रोक सकते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार लें, पोटेशियम युक्त भोजन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और पानी। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, आप इन सभी चीज़ों का सेवन करके जो सिकुड़न है, जो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स वगैरह, उनको भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गति विज्ञान केंसियोलॉजी के जनक कौन है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और आज के क्वेश्चंस यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, राइट रहेगा अरस्तु, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुरुष वर्ग में 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है। 110 मीटर हर्डल रेस के अंदर हर्डल की हाइट क्या रहेगी, आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा 1.067 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3000 मीटर की स्टीपल चेज आप करवा रहे हैं और स्टीपल चेज के अंदर भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम है। जी हाँ, जो ऑप्शंस में है उसी में से बताना है। बाकी जो 3000 स्टीपल चेज का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है, लेकिन जो ऑप्शंस में है आपको उसी का बताना है। चलिए, ऑप्शंस में से किसके नाम है। चलिए, राइट रहेगा गोपाल सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिले बैटन का वजन कितना होता है। यहाँ रिले रेस के अंदर बैटन जो यूज की जाती है उसका वजन कितना रहता है, आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 ग्राम, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ऊंची कूद की तकनीक नहीं है। जल्दी से अपने राइट आंसर को तैयार रखिए, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। विद इन 5 सेकेंड्स आपको रिप्लाई करना होता है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर हॉप स्टेप जंप। जी हाँ, हॉप स्टेप जंप है, ये ट्रिपल जंप के अंदर हॉप स्टेप जंप कहा जाता है। ठीक है, ट्रिपल जंप को ही। यहाँ पर जो वेस्टर्न जंप है, सीजर जंप है और फोसबेरी फ्लॉप है, ये हाई कूद की आपकी जो हाई जंप है इसकी टेक्निक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कौन से एशियन खेलों में भारतीय महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में नया एशियन कीर्तिमान स्थापित किया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट रहेगा यहां पर 2014 इंचियोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। चलिए आपको राइट पहचानना है तो शारीरिक शिक्षा का संबंध हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा से। ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन में है आपको 2 ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है आधार बल तथा प्रतिरोध के बीच में, आधार बल तथा प्रतिरोधक के बीच में। और चलिए ऑप्शंस मैं आपको 2 और दिखा देता हूं। चलिए दोनों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे अभी। चलिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और तीसरा ऑप्शंस आप देख सकते हैं। प्रतिरोध आधार तथा बल के बीच में है और यह बिना आधार के होता है। तो इसमें से कौन सा आपका राइट रहेगा? जी हाँ, द्वितीय टाइप का, सेकंड टाइप का लीवर है आपको बताना है, तो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी। चलिए इसमें मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, तो बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए। आपने ना नींबू निचोड़ने वाला लेमन स्क्वीज़र जरूर देखा होगा, ठीक है? कुछ इस तरह का रहेगा, और उसमें आपने क्या करना है, लेमन को रख देना है, और जब आप उसको देखिए ये आपका हो गया है एक्सिस, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपका प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब है रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है? नींबू, और आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, एफ मीन्स बल जो है यहाँ पे आपने अप्लाई किया, ठीक है? आधार आपका ये हो गया है और प्रतिरोधक बीच में, तो इसमें से आपका रस निकल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका लेमन जो स्क्वीजर होता है, ये आपका सेकंड टाइप का लीवर है। इसको आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है? जी हाँ, आपकी पेट की मसल्स के लिए सबसे बढ़िया व्यायाम कौन सा रहेगा, आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर घुटने मोड़कर सीटअप्स लगाना, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का वजन कितना होता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। फुटबॉल का वजन आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 396 ग्राम से लेकर 453 ग्राम्स तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो राइट रहेगा इसमें आपके लिए 1991-92, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अब इसको हाल फिलहाल 2021 से नाम दे दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब शुरू हुई थी? नेशनल डिसिप्लिन प्रोग्राम कब शुरू हुआ है, आपको बताना है। राइट हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान मदद नहीं करता, किस चीज में मदद नहीं करता है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यह खिलाड़ियों को हतोत्साहित करती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसके विपरीत जो खेल मनोविज्ञान है, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए, जो लेसन प्लान आप तैयार करते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए क्या, आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा, विषय वस्तु पर ध्यान होना चाहिए। जी हाँ, जो आप पढ़ा रहे हैं उसी पे आपको फोकस करना चाहिए, जो भी आपने टॉपिक लिया उसी के ऊपर आपका लेसन प्लान अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार को धकेलने का उदाहरण है, दीवार को आप धकेलते हैं तो किस प्रकार का उदाहरण है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना जो राइट आंसर है वो क्लिक कीजिएगा। तो राइट हो जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन ग्रंथि शरीर के किस तरफ होती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद। पाचन ग्रंथि का मतलब यहाँ पे आप पैनक्रियाटिक से ले सकते हैं, इसके साथ में जो आपका फंडस तो नहीं कहेंगे हम इसमें। चलिए पाचन ग्रंथि में खैर में पैनक्रियाटिक ही लिया जा रहा है, तो राइट रहेगा यहाँ पर बाईं ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसको बढ़ा देगा, आपका हार्ट का साइज़ है ये भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में भी कमी आएगी। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल को माना जाता है, क्या माना जाता है खेल को, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। काम, समय व्यतीत करने की क्रिया, व्यापार या फिर उद्देश्य रहित क्रिया। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर उद्देश्य रहित क्रिया है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। भाई जल्दी से जल्दी हाँ शेयर जरूर कीजिए। वॉचिंग आप बिल्कुल कम दे रहे हैं, पता नहीं क्यों आप शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते भाई, और सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है, ढूंढना पड़ेगा। योग सूत्र का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। योग सूत्र के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। प्रकृतिवाद आधारित है, प्रकृतिवाद किस पर आधारित है आपको बताना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, राइट हो जाएगा प्रकृति पर आधारित है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था काम करती है। कौन सी संस्था काम करती है आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अमेरिकन अलायंस फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, तो ये आपकी एफर्ट जो है ये काम करती है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बैक स्ट्रोक का संबंध है, किससे संबंध है बैक स्ट्रोक का? चलिए बिल्कुल इजी रहेगा, बैक स्ट्रोक जैसे ही नाम आया तैराकी, जी हाँ हमारे याद में आ जाता है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए राइट रहेगा फुटबॉल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन हेलेनिक उत्सव संबंधित है जर्मनी से, स्पार्टा से, डेनमार्क से या फिर एथेंस से? चलिए राइट हो जाएगा, पेन हेलेनिक का संबंध है एथेंस से, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन है। चलिए जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप जल्दी से जल्दी क्लिक कीजिएगा। राइट हो जाएगा खेल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पाठ योजना के भाग हैं, लेसन प्लान का कौन सा भाग रहेगा आपको बताना है। तो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, जो आपका एकत्रीकरण है, मीन्स असेंबली हो रही है, ठीक है, प्रस्ताविक व्यायाम, जो आप पहले व्यायाम एक्सरसाइजेज करवाते हैं जैसे कि आपका वार्म अप वगैरह है, ठीक है, जनरल एक्सरसाइजेज है, और फिर आप स्किल की आप प्रैक्टिस करवाते हैं, तो ये आपके लेसन प्लान के ही पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलैग प्रशिक्षण का संबंध है, फार्टलैग ट्रेनिंग का संबंध किससे रहेगा? शक्ति, गति, दमखम या फिर लचीलापन? चलिए राइट रहेगा एंड्योरेंस से, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा भाई ये तो। अब आप में से कुछ साथी कहेंगे सर ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप दे दिया कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हमें मत दिया कीजिए। चलिए, तो सबसे लंबी हड्डी आपकी हो जाएगी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव का सामान्य रक्तचाप कौन सा है? चलिए 4 ऑप्शंस में से राइट आपको पहचानना है। उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहला ऑप्शन पढ़ लिया तो उसके बाद में आप दूसरे पे विचार नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कुंभक का संबंध है, किससे रहेगा कुंभक का संबंध? प्रत्याहार, ध्यान, धारणा या फिर प्राणायाम? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम करने के लिए आपके पास में 3 तरीके रहते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। तो कुंभक जो है मीन्स होल्ड ब्रीथ, आप ब्रीथ को होल्ड करते हैं, या फिर इसको अंत कुंभक या फिर बाह्य कुंभक से आप पहचानते हैं, क्योंकि जो कुंभक होता है ये 2 प्रकार का रहेगा। रेचक है, रेचक का मतलब होता है कि सांस को आपने बाहर छोड़ दिया है, और पूरक का मतलब है सांस को आप इनहेल करते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ों को करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना शामिल है, किसमें शामिल करेंगे आप, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, तो राइट हो जाएगा शिविर। जी हाँ, आपका कैंप का ही पार्ट रहेगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फटाफट से अपना राइट आंसर चूज कर लिया हो। तो राइट हो जाएगा सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन हो चुका है और अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कॉर्प्स कार्यक्रम बनाया गया था, कब बनाया गया था आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने का शीघ्र उपचार क्या है? या अगर हड्डी टूट जाती है किसी की तो आप सबसे पहला क्या उसको उपचार देंगे? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर चोट वाले भाग की जो हलचल है वो आपको बंद कर देनी है, सबसे बड़ा उपचार यही है। और उसके बाद में तुरंत आप डॉक्टर के पास में लेके जाए और डॉक्टर जो भी आपको प्रिकॉशंस देता है उसको फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गर्दन का जोड़ उदाहरण है, कौन सा जोड़ रहेगा गर्दन का आपको बताना है। चलिए, राइट हो जाएगा पीविट जॉइंट, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम प्रतिनिधित्व करता है? चलिए, 4 ऑप्शंस फटाफट से अपने राइट ऑप्शन को पहचान लीजिए। तो राइट रहेगा यहाँ पर न्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसको आपका रिप्रेजेंट करेगा जड़त्व का नियम, इसी को आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। शेयर सब्सक्राइब भाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वॉचिंग जी हाँ बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है, पता नहीं क्यों आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न तो ढूंढना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतनी मेहनत और इतने ढेर सारे क्वेश्चन चैनल पर 900 के करीब जो सीरीज़ है वो आपको उपलब्ध करवा दी गई है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, सही क्रम आपको चुनना है। और तब तक मैं आपको बता दूं कि चैनल पर 900 वीडियोस, जी हाँ लाइव सेशंस हमारा आज का 420 नंबर चल रहा है। और इसके अलावा भी चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिसके अंदर आपको 50 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 150 प्लस और जी हाँ 1000 आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, कारण ढूंढना पड़ेगा। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट यू आर नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ सही क्रम रहेगा शैशव अवस्था, पहले आपका शिशुपन आता है, उसके बाद में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के अंदर भी फिर 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। फिर इसके अंदर आती है आपकी किशोरावस्था जिसको टीन एज के नाम से आप कहते हैं, और फिर आती है मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन का मतलब है यहाँ पर मैच्योरिटी, अडल्टहुड, ठीक है। तो राइट यहाँ पर रही आपकी सीक्वेंस फर्स्ट आपकी ऑप्शन ए। और चलिए, अब है यहाँ पर आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। और जी हाँ, आपको यहाँ पर कुछ एक मेथड्स दिए गए हैं ट्रेनिंग के, और यहाँ पर दिया गया है उनके कुछ एक कह सकते हैं कि जो इनके इन्वेंटर हैं, ठीक है, जो खोज करता है, तो किसका किसके साथ में मेल हो रहा है वो आपको पहचानना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और इस सीरीज से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, जो सर्किट है बिल्कुल आपने, चलिए मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ भाई, हाँ। चलिए, सर्किट ट्रेनिंग आपकी मॉर्गन एंड एडम्सन से मेल खाती है। फार्टलैग है 1936 1937 गोस्टा होल्मर से हो जाएगा। अंतराल प्रशिक्षण आपका इसमें हो जाएगा, अंतराल प्रशिक्षण आपका अंतराल प्रशिक्षण इसमें होगा डॉक्टर रेंडॉल और ग्रेचलर, ठीक है। और इसमें आपका दबाव प्रशिक्षण मीन्स जो स्ट्रेस ट्रेनिंग है ये आपकी हो जाएगी विंटर बॉटम से। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि आपने भी यही चुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है, और क्वेश्चन नंबर 43। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए पूरा क्वेश्चन। चलिए, अब आपको पहचानना है। चलिए, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। खुराक, भोजन, वसा, मोटापा, ये किस किस से मेल करेंगे आपको बताना है। तो चलिए, जो खुराक है ये आपकी मेल करेगी भोजन का प्रकार जिस पर मानव जिंदा रहता है, ठीक है। और भोजन पे जो होगा ये रहेगा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी, ठीक है। वसा को अगर आप काउंट करेंगे तो वसा क्या है, ऊर्जा का उच्च स्रोत माना जाता है।
और जो मोटापा है ये शरीर के अंदर जो आपकी वसा है उसका प्रतिशत कितना रहेगा, इस पे आपका निर्भर करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन आपका चलिए 1 2 आपका 2 1 4 और 3, तो इस हिसाब से आपका जो राइट रहेगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मौजूद, और 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर अति व्यापक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पर आपको विजिबल होना चाहिए पूरा क्वेश्चन। चलिए आई होप कि आपको अपना जो यहाँ पर क्वेश्चन है पूरा दिखाई दे रहा है अभी। तो नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिनमें से एक आपका असर्शन है और दूसरा आपका रीजन है। तो इसमें से आपको संबंध चुनना है, क्या रहेगा। चलिए यहाँ पर जो अभिकथन है वो पढ़ लेते हैं। असर्शन, पर्यवेक्षण एक विशेषता तकनीकी सेवा है जिसका मुख्य केंद्र विद्यार्थियों को सीखने की स्थितियों को सुधारना है। और रीज़न जो दिया गया है, रीज़न में आपको बताया गया है कि पर्यवेक्षण अच्छी तरह पढ़ाने व सीखने की स्थितियों के लिए नियोजित कार्यक्रम है। अब यहाँ पर आपको इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन सी। दोनों ही यहाँ पर सही हैं और जो ए है वो आर की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में है, टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ आपके शरीर के अंदर जो मसल्स रैप्चर हो जाती है या फिर फाइबर है, मसल्स के तंतु है जो टूट जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आपके लिए न्यूट्रिशंस ज़रूरी रहेगा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर 16 PF प्रश्नावली है, किसके लिए है। मनोविज्ञान परीक्षण के लिए है, सामाजिक परीक्षण के लिए, शरीर गति परीक्षण के लिए, या फिर शारीरिक क्रिया परीक्षण के लिए। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जी हाँ, ये आपका बनाया गया है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग कौन सा है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2 तरफा वार्तालाप। जी हाँ, दोनों ही तरफ से डिस्कशन किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जेड मूल्य 1.96 के समान व ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि अंतर सार्थक है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी 0.05 लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर अध्यापक का जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये आपकी पाठ योजना लेसन प्लान के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बैरोमोटर फिटनेस टेस्ट में कौन सा मध्य सम्मिलित नहीं है बैरोगामक योग्यता परीक्षण में। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको विजिबल हैं। तो राइट रहेगा यहाँ पर 60 मीटर रेस आपकी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट उपयुक्त है किसके लिए, पैरामेट्रिक परीक्षण हेतु, नॉन पैरामेट्रिक के लिए, या फिर ए बी दोनों के लिए, या फिर कोई नहीं। चलिए तो राइट हो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 53। किसने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा इसकी अनुमति प्रदान करे एवं भविष्यवाणी करे।
राइट हो जाएगा आर बी कैटल, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 54 नंबर। पुरानी और अति चोटों के उपचार की विधि नहीं है। चलिए राइट रहेगा ऑप्शन डी, धूप स्नान है ये पुरानी चोटों के लिए, या फिर जो आपकी बहुत गहरी चोट है उसके लिए उपचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्जियोलॉजी अध्ययन है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए राइट हो जाएगा मानव गति का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जहाँ फार्टलैग आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, फार्टलैग किसके लिए है, खिंचाव वाले व्यायाम किसके लिए अच्छे रहेंगे, तेज दौड़ है वो किसके लिए रहेगी, उछल कूद वाले व्यायाम है किसके लिए ज़रूरी रहेंगे। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद। तो चलिए फार्टलैग आपका दमखम के लिए होता है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। खिंचाव वाले व्यायाम किसके लिए रहेंगे, लचीलेपन के लिए रहेंगे। तो इस हिसाब से आप अपना ऑप्शन देख लें कि क्या बन रहा है। इसके बाद में जो तेज़ दौड़ वाले हैं तो ये किसके लिए रहेंगे, ये आपकी गति के लिए हो जाएंगे। और उछल कूद वाले व्यायाम है ये आपकी किसके लिए, आपकी विस्फोटक शक्ति के लिए। तो इस हिसाब से आपका कूट बन रहा है यहाँ पर 3, 5, 1 और 4। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए फिर से आपको, जी हाँ, यहाँ पर कुछ हड्डियों के नाम दिए गए हैं और साथ में ये बताया गया कि ये हड्डी कैसी है। ठीक है, उसका टाइप आपको दिखाया गया है और आपको पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर राइट रहेगा। तो चलिए लंबी हड्डी आपकी हो जाएगी टीबिया। छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी भाई इसमें, छोटी हड्डी आपको पहचानना है, आपकी कलाई की हड्डी हो जाएगी। चपटी हड्डी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, चपटी हड्डी होगी आपकी, चपटी हड्डी। चलिए चपटी हड्डी होगी आपकी कंधे वाली शोल्डर की, क्योंकि आपका स्कैपुला होता है। ठीक है, और स्कैपुला के बाद सेसामोइड आपकी पटेला। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कूट तैयार होगा सी, ए, बी और डी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आखिरी 4 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजक देशों को कोड का उपयोग करते हुए सही क्रम में लिखें। चलिए आपको पहचानना है कि राइट यहाँ पर सीक्वेंस है वो क्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पर दिल्ली 2010 है, मेलबर्न का कब हुआ, चलिए तो यहाँ पर राइट सीक्वेंस आपकी बनेगी इसमें ऑप्शन ए। जहाँ पहले नंबर पे आएगा आपका, पहले नंबर पे रहेगा कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका मैनचेस्टर इंग्लैंड, और तीसरे नंबर पे रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और फोर्थ नंबर पे रहेगा दिल्ली भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले रेस प्रतियोगिता में जगह बदलने का अंतर होता है। रिले प्रतियोगिता में जगह बदलने का अंतर मीन्स यहाँ पर आपके बैटन एक्सचेंज की बात की गई है कि बैटन एक्सचेंज जोन कितना रहता है। तो चलिए यहाँ पर भाई बैटन एक्सचेंज जोन, अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन ये आपका 2011 के अंदर पूछा गया था, 2011 में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो आपका 20 मीटर है, लेकिन अभी इसके अंदर प्लस में आपको जो 10 मीटर का जो एक्सेलरेशन जोन दिया जाता है, आप इसको जोड़ लेंगे तो ये 30 मीटर का आपका बैटन एक्सचेंज जोन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी वैसे राइट है, लेकिन अगर अभी आप आज जो करंट के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी अगर इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें बताएंगे कि 30 मीटर का बैटन एक्सचेंज जोन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रखर एकाग्रता मायोग्लोबिन किस प्रकार से मांसपेशियों में पाया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए, तो राइट रहेगा ऑप्शन बी, नीरस हरकत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 61 नंबर। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। अच्छा जांच के लिए कौन सा मानदंड ठीक नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद, राइट ऑप्शन पहचानना है। तो राइट रहेगा यहाँ पर सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सर्किट ट्रेनिंग को बेहतर बना सकता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। तो राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए डी। यहाँ ताकत है, आपकी मांसपेशियों की सहनशीलता है और गति है, ये सभी इंपॉर्टेंट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष शुरू हुआ? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर 1924 म्यूनिख फ्रांस के अंदर पहले आपके विंटर ओलंपिक खेले गए थे। अष्टांग योग में संतोष का घटक है। चलिए, जो अष्टांग योग में संतोष एक शामिल रहता है तो वो कौन से में शामिल रहेगा? नियम में, यम में, धारणा में या फिर प्रत्याहार में? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद, कौन से यहाँ पार्ट रहेगा? तो राइट रहेगा यहाँ पर नियम का ही ये पार्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खेल के साथ सीखना इस शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और राइट ऑप्शंस आपको पहचानना है। जो भी आपको राइट ऑप्शंस लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो जी राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर फिनले जॉनसन, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एर्गोजेनिक एड्स आईओसी द्वारा अनुमोदित नहीं है? एर्गोजेनिक्स एड्स होते हैं मींस जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करते हैं, और ये बोल रहा है कि आईओसी के द्वारा अनुमोदित नहीं। अनुमोदित का मतलब है कि वो स्वीकार्य नहीं है, वो नहीं ले सकते, तो वो आपका ड्रग्स के अंदर, डोपिंग के अंदर शामिल किया जाता है। तो आपको पहचानना कौन सा है। तो राइट रहेगा यहाँ पर आपका कैफीन। जी हाँ, कैफीन की जो मात्रा है ये डोपिंग्स में शामिल की जाती है। विटामिन ई आप ले सकते हैं, ठीक है। बेका कार्बोनेट जो आप है ले सकते हैं, बेका कार्बोनेट साल्ट्स है, ठीक है। और ग्लूटामाइन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कैफीन है ये आप यूज़ नहीं कर सकते, डोपिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया ये आप पढ़ सकते हैं। रक्त की डोपिंग के लिए कौन सा यौगिक पदार्थ उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन है, ये आपका यूज़ किया जाता है ब्लड डोपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएंगे, आई होप कि विजिबल हो गए हैं सभी। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तेजन प्रक्रिया में शामिल सोपानों को बेतरतीब रूप में दिया गया है, उन्हें सही क्रम में जोड़िए। उद्देश्य की उपलब्धि, दिशा की ओर चलना, मूल भाव का आविष्कार और आवश्यकताओं की उपस्थिति। तो आपको इनका सही क्रम पहचानना है, पहले से दूसरे की ओर, तीसरे की ओर और फिर चौथे की ओर चलना है। तो आपको सही क्रम पहचानना है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद। तो चलिए, यहाँ पर पहले पे आ जाएगा कि आपकी आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकताओं की उपस्थिति है। और दूसरे पे रहेगा आपका मूल भाव का आविष्कार, और तीसरे पे रहेगा आपके लिए सीक्वेंशनल, दिशा की ओर चलना, और चौथे पे रहेगा उद्देश्य की उपलब्धि। तो इस हिसाब से आपका जो सही क्रम हो जाएगा ये रहेगा ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। चलिए, राइट रहेगा सहानुभूति, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद और राइट हो जाएगा। चलिए, राइट होगा आपका ऑप्शन ए
91.40 मीटर लेंथ होगी और 55 मीटर की विड्थ रहेगी। और हॉकी का जो मैदान होता है उसको फील्ड कहा जाता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा आपका तर्क दिया गया है। इनमें से दिए गए विकल्पों को अपना उत्तर चुनिए। अच्छे निष्पादन के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक अभिप्रेरणा है और तर्क में ये दिया गया कि यह खिलाड़ी को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए विवश करने वाला प्रेरक बल है। तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों के अंदर अच्छा संबंध रहेगा। चलिए मैं अब आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके ऑप्शंस, और चलिए ऑप्शन के लिए हमें फिर से वापस स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। चलिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, चलिए ऑप्शंस आपको पहचानना है यहाँ पर कौन सा राइट रहेगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, मैंने बताया था कि दोनों के अंदर सही से संबंध बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंडोर जिम्नेजियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ, इंडोर अगर आप जिम्नेजियम बना रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, एयर वेंटिलेशन आपको ज़रूर देखना है। वेंटिलेशन अगर होगा तो सफोकेशन नहीं होगी और आपका जो इंडोर हॉल है वो अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। अनुकूलन, कंडीशनिंग, जी हाँ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से आप जल्दी समझ पाएंगे। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर। कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये आयन पावलोव की दी हुई है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन योजक किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है जिसमें प्रमुखतः खालिस्तान शामिल होता है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर सहिष्णुता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एंडोरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 75 और इसके बाद में हमारे पास में 25 क्वेश्चंस और रह जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, शक्ति प्रेक्षण की वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है जानी जाती है। मसल्स का छोटा होना। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट हो जाएगा। जी हाँ, जिसमें अगर मसल्स की लेंथ चेंज हो रही है तो आप इसको कहेंगे आइसोटोनिक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है। जी हाँ, कैल्शियम की आवश्यकता किसके लिए है। चलिए राइट हो जाएगा, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आ गया है 77 नंबर स्क्रीन पर, वह कौन सा प्रथम खिलाड़ी है जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद और राइट रहेगा प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर राइट हो जाएगा। जो आपकी फाइबर्स हैं, जो आपके मसल्स फाइबर हैं, उनकी क्वालिटी क्या है उसी पर निर्भर करेगा कि आपके अंदर वाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा है या फिर रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा, उसी पे आपकी जो कह सकते हैं कि जो मसल्स की कार्य क्षमता है वो डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से 48 घंटों में तीव्र गति से भार का कम होना किस कारण होता है। जी हाँ, अगर 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी बॉडी का जो वेट है वो लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है आपको बताना है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी पानी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार की स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन, जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो अभी आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वैसे तो क्वेश्चन 2011 के अंदर पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2020 हरियाणा के अंदर जो पीटीआईज का एग्ज़ाम हुआ था 1986 पोस्ट के लिए, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, अगर आप एक ही टाइम पर बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं तो उसको
क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट होएगा यहाँ पर स्टैकिंग इसको कहा जाता है। एक ही टाइम पे बहुत सारे जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, ठीक है, एम्टामाइंस, तो इनका अगर आप यूज़ करते हैं एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टेरॉइड्स, तो उसको स्टैकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है अभी 81 नंबर, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह क्षेत्र है जो कि मांसपेशीय गतिविधियों तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो चलिए परिभाषाओं में तो भाई जी हाँ तुक्का मार चलता है, तो राइट हो जाएगा जे बी नैश, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर रहेगा 82 नंबर। 2014 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को एडिडास गोल्डन बॉल फुटबॉल से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बायोनेल मेसी लिखा हुआ है, तो आप इसको लियोनेल मेसी पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है? चलिए राइट होगा जी हाँ, जब भी आप हार्डवर्क करते हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना वैज्ञानिक है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा, क्रो एंड क्रो की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन सी संक्रामक बीमारी हैंसेन की बीमारी के रूप में भी जानी जाती है? चलिए राइट हो जाएगा लिप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, इसको हैंसेन की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तरीके अनुसार किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास करता है किसमें? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपकी यहाँ अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, मेनली आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का काम करता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल खालिस्तान का उपोत्पाद है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट हो जाएगा जी हाँ अवायवीय उपापचय, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपका एनारोबिक जो मेटाबॉलिज्म है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का ये उत्पाद रहेगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब बनता है तो ये आपकी बॉडी से रिमूव भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चुक्कर और मैलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चलिए राइट रहेगा पोलो गेम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक शपथ वर्ष खालिस्तान के ओलंपिक खेलों में पहली बार शुरू की गई थी? और चलिए भाई ये क्वेश्चन कल वाली सीरीज में भी आया था, और किसी ने मुझे कमेंट करके ये कहा था कि सर जो आपने बताया है कि 2000 के अंदर भी ओलंपिक शपथ है शुरू की गई है, लेकिन जो शपथ है वो 1920 में शुरू की गई थी। तो भाई उनको मैं बता दूं साथी दोस्त, आपको शायद आपने वो जो एक्सप्लेनेशन है वो ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये बताया था कि जो ओलंपिक ओथ है वो शुरू की गई थी 1920 में, ठीक है। मैंने बिल्कुल वह एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, क्या बताया था मैंने आपको, 1920 में आपकी ओलंपिक ओथ शुरू की गई है। और मैंने ये बताया था कि 1999 के अंदर, ठीक है, 1999 में आपकी वाडा बनी है। क्या बनी है? वाडा बनी है। और वाडा ने जो सन 2000 का ओलंपिक हुआ था, सिडनी ओलंपिक के नाम से जिसको हम जानते हैं, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने गोल्ड मेडल लिया था, तो सन 2000 से अब 1920 में जो ओथ ली जाती है उसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी गई है सन 2000 में। अब वो ऐड क्या किया गया है कि जो खिलाड़ी है वो ड्रग्स ना लेंगे, ठीक है, डोपिंग नहीं लेंगे, इसकी भी शपथ है वो अब खिलाड़ी है ओथ टेकिंग सेरेमनी में अपनी ऐड करते हैं, उसको भी साथ में लिया जाता है। तो मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये चीज़ का आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर।
ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सीरीज़ है, बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप इसको देखते भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है? चलिए, गैर संक्रामक मीन्स अगर आ जाए तो दूसरे में नहीं फैलता है, तो राइट रहेगा यहाँ पर कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में चोट कैसे आती है? चलिए, बिल्कुल आपने यहाँ पर सही पहचान लिया होगा मेरे हिसाब से, तो राइट ये सभी यहाँ पर रीज़न रहेंगे। जी हाँ, अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते हैं, टेक्निक का आपके पास में अभाव है, ठीक है, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, जानकारी आपको नहीं है, लापरवाही अगर आप करते हैं तो आपको खेल में चोट लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि जूडो के खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट कौन सा है? कोका, इपोन, वजारी या फिर याको? चलिए भाई, राइट रहेगा इपोन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ओलंपिक खेलों के आयोजन वर्ष और आयोजन स्थल को सही क्रम में लगाना है। चलिए, यहाँ पर एक बार आप इनको मिला के देख लेते हैं आपका सही कौन सा क्रम रहेगा। चलिए, 1980 में हुए हैं मॉस्को के अंदर, 1948 में लंदन में हुए हैं, 1960 आपके खेले गए हैं रोम में, और 1956 में मेलबर्न। ठीक है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा ज़रूर, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या रहेगी। चलिए, अब थोड़ा सा ऑप्शंस में चलते हैं, और ऑप्शंस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेंगे। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो ऑप्शन है वो चेक ज़रूर कर लिए होंगे। तो राइट है इसमें आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 1948 ठीक है लंदन के साथ में मैच कर रहा था, 1980 है मॉस्को के साथ में मैच कर रहा था, और 1956 है जो ये आपका कर रहा था थर्ड के साथ में मैच मेलबर्न के साथ में, और एक कौन सा रह गया था भाई, 1960, जी हाँ 1960 था, ये रोम के साथ में दिया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पूरी तरह से विजिबल हो गया है, और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ओलंपिक ध्वज में शामिल है, क्या शामिल है ओलंपिक ध्वज में, आपको ढूंढना है। और जी हाँ, आज से हो गई है खेलो इंडिया की शुरुआत। जी हाँ, आज है 4 जून 2022, और 4 जून 2022 को खेलो इंडिया की शुरुआत, जी हाँ 2021 में जो होने वाले थे 2022 में खेलो इंडिया की शुरुआत की गई है, और ये चौथा खेलो इंडिया का संस्करण एडिशन हरियाणा के पंचकुला में आज स्टार्ट हो चुका है। और इसकी शुरुआत करने के लिए जो हमारे भारत की गृह मंत्री है अमित शाह, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में आज अभी संध्याकालीन टाइम पे शुरू किया गया है। तो चलिए, यहाँ पर ओलंपिक ध्वज के बारे में पूछा गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर, बिना किसी किनारे के सफ़ेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह है, यह आपका शामिल रहता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल, ओलंपिक संघ जो बनाया गया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना है 1927 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर मौजूद है, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पेशीय सहन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहु प्रहार मीन्स जो आर्म स्ट्रोक है, संकुचन का एक उदाहरण है। अगर आप फ्री स्टाइल स्विमिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो आप आर्म स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, तो कौन सा यहाँ पर उदाहरण रहेगा? आइसोकाइनेटिक का है, आइसोमेट्रिक का है, उत्केंद्री का है, या फिर सकेंद्री का है? तो मेरे हिसाब से तो पहला ही यहाँ पर राइट होना चाहिए। आप बताएंगे राइट है या नहीं है। बिल्कुल, जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आप इंस्ट्रूमेंटल, जैसे कि आप जिम के अंदर कोई भी साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, ठीक है, आपकी जो मशीन्स के साथ में जो आप एक्सरसाइज करते हैं, और साथ में जो स्विमिंग होती है, और इसमें जो आपकी नौका, ठीक है, रिवर राफ्टिंग जो की जाती है, तो ये इस तरह की उदाहरण है जो आपको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सोशियोग्राम खालिस्तान की माप करने का एक साधन है,
और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है क्योंकि ये कल वाली सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने आपको बताया भी था। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया। ऑप्शन डी, समूह के सदस्यों के बीच संबंध और आकर्षण का पता करना, उनकी मेजरमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। खालिस्तान एक किस्म की मेरुदंडीय विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रमण कहलाता है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि इनमें से ये किस के लिए कहा गया है। काइफोसिस के लिए है, लॉर्डोसिस के लिए, या फिर स्कोलियोसिस के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए यहाँ पर, जहाँ पश्चगामी अगर आपने देखा तो आगे की तरफ है या फिर पीछे की तरफ वक्र बनता है, तो ये आपका काइफोसिस के अंदर होगा, जिसके अंदर आपकी पिजन चेस्ट भी बन सकती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है आज का 100 नंबर। जी हाँ, शतकों का शतक यहाँ पर पूरा हमारा हो चुका है। भारत में खालिस्तान संघ ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जीएफआई, आईओसी, या फिर आईओए, या फिर एएफआई। चलिए यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन पहचानना था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका एएफआई, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन अब इसको एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एएफआई, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें से ए का हटा दिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। जी हाँ, यहाँ पर वैसे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सभी की जी हाँ दिले ख्वाहिश रहती है कि हर बार की तरह कुछ ज़्यादा ही हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए। अंतरंगता के उद्देश्यों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, खेल का स्तर है या आपका बेहतर बनाना, तो केवल गैप पे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये थे भाई यहाँ पर 100 क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कैसी लगी सीरीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में अपना स्कोर भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और भाई प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ये दिले ख्वाहिश रहती है कि आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ, आप सब के लिए यहाँ पर लाइव क्लासेस डेली आप सभी के लिए खुली हैं, ओपन है। जी हाँ, रेड कारपेट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो मिलते हैं कल फिर नई क्वेश्चन सीरीज के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।